चीयर लीडिंग का कॉन्सेप्ट 19वीं सदी के अमेरिका से शुरू होकर आज ग्लोबल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन चुका है, जिसे भारत में इंडियन प्रीमियर लीग ने बड़े मंच पर लोकप्रिय बनाया। आईपीएल में चीयर लीडर्स का चयन किसी खुले आवेदन के जरिए नहीं, बल्कि इवेंट एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है, जहां प्रोफेशनल डांस, फिटनेस और स्टेज प्रेजेंस के आधार पर चयन होता है। इंडियन प्रीमियर लीग में जब छक्के चौके लगते हैं तो स्टेडियम का शोर सिर्फ बल्लेबाज की आवाज तक सीमित नहीं रहता। कैमरा जैसे ही बाउंड्री लाइन की ओर घूमता है, रंग, संगीत और डांस का एक जीवंत दृश्य सामने आता है। यह दृश्य अब आईपीएल का स्थायी हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके पीछे की कहानी भर्ती से लेकर इतिहास तक काफी दिलचस्प और कम चर्चा में रहने वाली है। आईपीएल में चीयर लीडर बनने के लिए कोई सीधा आवेदन फॉर्म या आधिकारिक नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है। न ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस संबंध में कोई सार्वजनिक प्रक्रिया जारी करता है। दरअसल आईपीएल फ्रेंचाइजी सीधे तौर पर भर्ती नहीं करती, यह जिम्मेदारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को सौंपी जाती है, जो देश विदेश से प्रोफेशनल डांसर और परफॉर्मर्स का चयन करती है। चीयर लीडर बनने की प्रक्रिया किसी रियलिटी शो से कम नहीं होती। आमतौर पर इसमें शामिल होते हैं ऑनलाइन कास्टिंग कॉल या एजेंसी के जरिए आवेदन, डांस ऑडिशन या वीडियो सबमिशन, फिटनेस और स्टेमिना टेस्ट, कैमरा प्रेजेंस और एक्सप्रेशन का आंकलन। अंतिम सूची फ्रेंचाइजियों को भेजी जाती है, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। यही कारण है कि इस भूमिका के लिए सिर्फ आकर्षक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि मजबूत डांसिंग स्किल और स्टेज अनुभव जरूरी होता है। आईपीएल में अक्सर विदेशी चीयर लीडर्स की संख्या ज्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल डांस और लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अधिक संगठित है और एजेंसियों के पास वैश्विक टूल पूल होता है। हालांकि भारतीय कलाकारों के लिए भी अवसर मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सही नेटवर्क जरूरी माना जाता है। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्र बताते हैं कि चीयर लीडर्स की फीस प्रति मैच करीब 12,000 से 25,000 रुपए के बीच होती है। इसके अलावा होटल, यात्रा और अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। हालांकि यह पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट आधारित काम है। हर सीजन नई भर्ती होती है और स्थायित्व की कोई गारंटी नहीं होती। चीयर लीडिंग की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में हुई। 1898 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में पहली बार दर्शकों को संगठित तरीके से उत्साहित करने की परंपरा शुरू हुई। शुरुआती दौर में वह भूमिका पुरुषों की होती थी, जो टीम के समर्थन में नारे लगाते थे। 20वीं सदी के मध्य तक इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और यह गतिविधि डांस, जिम्नास्टिक और स्टंट्स के साथ एक प्रोफेशनल परफॉर्मिंग आर्ट में बदल गई। अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग ने 1960 से 70 के दशक में चीयर लीडिंग को ग्लैमर और प्रोफेशनलिज्म के साथ जोड़ा। इसके बाद यह मॉडल दुनिया की अन्य खेल लीग्स में भी अपनाया गया। भारत में यह ट्रेंड आईपीएल के पहले सीजन 2008 के साथ बड़े पैमाने पर सामने आया, जहां क्रिकेट को स्पोर्ट्स प्लस एंटरटेनमेंट पैकेज के रूप में पेश किया गया। आईपीएल में चीयर लीडर्स का काम जितना चमकदार दिखता है, उसकी हकीकत उतनी ही अलग है। उनकी भर्ती प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं होती और यह पूरी तरह इवेंट एजेंसियों पर निर्भर करती है। इसमें प्रतिस्पर्धा बेहद ज़्यादा होती है, क्योंकि सीमित जगह के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स परफॉर्मर्स आवेदन करते हैं। यह काम पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट आधारित होता है, जिसमें स्थायित्व की कोई गारंटी नहीं होती। हर सीजन नई भर्ती होती है, यानी हर बार खुद को फिर से साबित करना होता है। आईपीएल में चीयर लीडर्स सिर्फ मैच का सजावटी हिस्सा नहीं, बल्कि एक वैश्विक स्पोर्ट्स कल्चर का विस्तार है, जिसकी जड़ें 100 साल पुराने अमेरिकी इतिहास में है और जिसका चयन आज भी पर्दे के पीछे एजेंसियों के जरिए होता है।